रॉनवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया वीजा हासिल करना चाहते हैं। लगातार उनके सवाल, उनकी क्वेरीज, उनके प्रोफाइल्स हमारे तक, हमारी टीम तक पहुंचते रहते हैं। बट नवंबर 15 से कुछ चेंजेस लागू हो चुकी हैं और इन चेंजेस के हिसाब से किसे वीजा मिलेगा या कौन सा बच्चा वीजा अप्लाई कर सकेगा, इसके बारे में अगर आपको क्लैरिटी होगी तो आपका समय कम बर्बाद होगा। बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया उसी तरह से ही चल रहा है, तो भाई नहीं चल रहा और आंखें बंद करके ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना भी बंद कर दें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर किसी बच्चे को वीजा लेना है, अगर हम न्यू गाइडलाइंस को देखें जिसके अंदर दो चीजें हुई। एक तो इंस्ट्रक्शन आई जो पहले MD111 थी, अब MD115 है और इसमें उन्होंने बताया कि कौन सी फाइल्स को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे वीजा देने के समय। उन्होंने बताया कि जिनकी सीट्स 80% अभी फिल नहीं हुई हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। जिनकी सीट 80% से लेके 115% तक फिल हो चुकी हैं उन्हें सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी और जिनकी जो सीट एलोकेशन है वो 115% से ज्यादा हो चुका है तो उनको लास्ट में रखा जाएगा। तो मतलब जिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा सीट्स अवेलेबल हैं वहां पर वीजा आपको फास्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज की कंक्लूजन ये निकलती है कि उन यूनिवर्सिटीज को, उन इंस्टीट्यूट्स को ज्यादा टारगेट करें जहां पर स्टूडेंट्स कम जाते हैं। तो मोस्टली ये प्लेसेस आपको रीजनल एरिया में मिलेंगी। दैट इज अ फर्स्ट पार्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक इंस्ट्रक्शन और आई थी जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की थी यूनिवर्सिटीज को कि भाई आपने हर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, आपने बच्चे का इंटरव्यू जो है वो वीडियो के थ्रू लेना है और इंटरव्यू वीडियो के थ्रू जब होगा उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। तो ऐसी कई तरह की इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स को दी गई हैं। तो मतलब उनको ऐसे प्रूफ्स रेडी करके रखने होंगे तभी वो आपको वीजा इशू होगा। तो अब इसके अंदर खासकर आपको ध्यान रखना है कि वीजा किसे मिलेगा। वीजा मिलेगा अब उन प्रोफाइल्स को जो एकेडमिकली स्ट्रांग है। एकेडमिकली स्ट्रांग मतलब कि जो आपके अगर +2 स्टूडेंट है जो उसके कोर 4 सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर 60% ईच सब्जेक्ट हो, अगर वो CBSE ICSE बोर्ड है, और अगर वो स्टेट बोर्ड है तो 65 to 75% होने चाहिए। IELTS 6 ईच होगा तो कोई भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी। एक में, दो में 5.5 होगा तो कुछ ही लेवल 1 या मोस्टली लेवल 2 आपको एडमिशन देगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये हो जाती है वो है फाइनेंशियल्स का पार्ट। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ऑस्ट्रेलिया वीजा लेने के लिए। 90% स्टूडेंट्स जो एलिजिबल नहीं हो पाते ऑस्ट्रेलिया के लिए उसका कारण उसके पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने अपना फाइनेंशियल सिस्टम बनाकर नहीं रखा होता। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ITRs फाइल नहीं की हैं, जे फॉर्म टाइम से नहीं लिए हैं, ऐसे सारे प्रोसेस जो आपने नहीं किए उनके पेरेंट्स ने, उसके कारण भी बहुत सारे बच्चे वीजा नहीं ले पाते या अप्लाई नहीं कर पाते। अब फॉर्मेलिटीज क्या हैं? फाइनेंशियल पार्ट पे अगर देखें तो सबसे जरूरी चीज फंड्स को हम साइड में रख देते हैं क्योंकि फंड आपके नए होंगे तो भी कुछ यूनिवर्सिटीज में चल जाएंगे, पुराने होंगे तो भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में चल जाएंगे, तो उसका कोई बड़ा सीन नहीं होगा। पैसे लोन भी ले सकते हो, कई तरह के अरेंजमेंट कर सकते हो। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है आपके फाइनेंशियल्स के अंदर। एक परिवार की इनकम जो है वो कम से कम 10 लाख के आसपास होनी चाहिए। 4-5 लाख की वो जो है स्पॉन्सरशिप अपने किसी ना किसी रिलेटिव से ले सकता है। एवरेजली जो उसे एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए वो है 15 लाख फैमिली इनकम। और ये इनकम सिर्फ बातों में नहीं चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स पे चाहिए। तो मतलब उसके रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए और एकदम से 3 साल के डॉक्यूमेंट बनाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पैसे लगाकर कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करने को तैयार है, कोई भी 3 साल की ITR रिटर्न्स फाइल करने को तैयार है, लेकिन बात यह है कि भाई इसी साल में फाइल की गई पिछली 2 रिटर्न्स को कोई भी यूनिवर्सिटी GT के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जिनका रेगुलर पीछे से सिस्टम चलता आ रहा होगा उनको ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। जिनके जे फॉर्म रेगुलर इंटरवल्स पे इशू होते आ रहे हैं उनको ही प्रोसेस इजी मिलेगा।
दूसरे बच्चों का अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। वो शिकार होंगे उन एजेंट्स का जो आपसे 2-2, 3-3 लाख रुपया वीजा आने से पहले लेंगे, फंड के नाम पे लेंगे, सीओई के नाम पे लेंगे, एम्बेसी फीस के नाम पे लेंगे, कॉलेज के डिपॉजिट के नाम पे लेंगे। इस तरह से कई तरीके से वो आपको ठगी का शिकार बनाएंगे। अब ये आपने सोचना है। मैंने आपको बता दिया अगर आपने वीजा लेना है तो आपको क्या प्रोफाइल चाहिए। अगर वो प्रोफाइल है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें, नहीं तो और बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन है आज की डेट में। अगर हम देखें तो फिनलैंड, थोड़ा पढ़ो जानो उसके बारे में, 100% वीजा दे रहा है। यूरोप की एक हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है और बहुत ही बजट के अंदर भी है। दूसरी तरफ लाटविया जो आपको सेम पीआर भी 4 साल में देता है, ग्रेजुएशन डिग्री देता है और बजट भी बहुत ज्यादा कम रहता है और सेटलमेंट पूरे शेनिगन की होती है। उसके अंदर सिर्फ एक ही कंट्री के पीआर नहीं होते हो, आप पूरे शेनिगन में कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो। 30 कंट्रीज है उसके अंदर। तो भाई ऑस्ट्रेलिया जो अप्लाई कर सकता है वही करे। दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना समय वेस्ट कर रहा है और कंसल्टेंट का आप घर भर रहे हो, आपको कुछ हासिल होने वाला उसमें से नहीं है। सो झूठी उम्मीदों के ऊपर अप्लाई करना बंद करें, समझदारी बरतें, अपना दिमाग बरतें और फिर अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसीड करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।